हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाली हूँ एक बहुत ही खूबसूरत पर एक ट्रैजिक लव स्टोरी की, जो थी शशि कपूर साहब और जेनिफर जी की। शशि कपूर साहब जो हैं वो जाने माने बॉलीवुड के कपूर ख़ानदान के चश्मो चिराग थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि राज कपूर साहब के छोटे भाई थे। और उन्हें प्यार हुआ था जेनिफर से, जो कि एक इंग्लैंड से आई हुई महिला थी और उन्हीं के पृथ्वी थिएटर में वो भी काम किया करती थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों ही उस दौर में थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था और वहीं पर दोनों की मुलाकात हुई और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया, ये जानते हुए भी कि उन दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी है, कल्चर डिफरेंस भी है, रिलीजन डिफरेंस भी है और लैंग्वेज डिफरेंस भी है। इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद भी दोनों ने शादी की और 20 साल से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वो रहे। वो बात अलग है कि 1984 में जो है जेनिफर ये दुनिया छोड़कर चली गई, क्योंकि वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। तो आप सोच सकते हैं 1958 से लेकर 1984 तक वो जेनिफर के साथ में रहे। और जब तक जेनिफर के साथ में वो थे, वो जेनिफर के बन के रहे, बल्कि जेनिफर जी के इस दुनिया से जाने के बावजूद उनकी यादों के सहारे उन्होंने इतने साल काट दिए। यानी कि 1984 से लेकर 2017 तक वो जब तक जिए, जेनिफर जी की यादों के सहारे जिए। हालांकि जेनिफर जी के जाने के बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक उनकी पत्नी ज़िंदा थी, कहा जाता है वो अपनी पत्नी का बहुत सुनते थे, बहुत मानते थे। उनकी पत्नी जो भी उन्हें डाइट कहती थी फॉलो करने के लिए, वो फॉलो करते थे और बहुत ही अच्छी ग्रेसफुल लाइफ उन्होंने जी है। लेकिन जैसे ही उनकी पत्नी गई, उन्हें इतना ज़्यादा सदमा लगा कि वो जो है वो अल्कोहल में डूब गए, और जिसकी वजह से उनके जो हैं वज़न में भी जो है वो फ़र्क दिखने लगा। हालांकि वो फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन उनकी जो हेल्थ है वो दिन ब दिन जो है वो संभलती नहीं बल्कि बिगड़ती रही है। मैं देखिए उस चीज़ को समझ सकती हूँ कि एक जीवन साथी को खोने का दुख क्या होता है, उसे मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर कोई इस दुनिया से चला गया है, वो आपका जीवन साथी भले ही आपके साथ नहीं है, लेकिन जब तक वो आपके साथ था, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट करता था कि आप एक हेल्दी लाइफ जिएं। तो उनके जाने के बावजूद भी जो है शशि कपूर साहब चाहते तो उनकी इस इच्छा को पूरा कर सकते थे, जो उनकी पत्नी चाहती थी कि मेरा हस्बैंड एक हेल्दी लाइफ जिए। लेकिन वो कर नहीं पाए। वो काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है अकेले रहते थे। हालांकि उनके 3 बच्चे थे और तीनों ही बॉलीवुड में काम कर चुके हैं। लेकिन वो बात अलग है कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, चाहे वो उनकी बेटी संजना हो या उनके दोनों बेटे हैं, वो भी बॉलीवुड का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन कोई खासा उनका करियर बना नहीं, तो इसीलिए वो अपना ही कुछ काम बिजनेस करते हैं। वो भी सेटल हो चुके हैं। लेकिन एक जीवन साथी की जो कीमत होती है, उसकी भरपाई तो कोई भी नहीं कर सकता। और देखिए ये सारी चीज़ें बच्चे भी देखते हैं कि हमारे फादर कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं हमारी मदर के लिए। आज के ज़माने में जहाँ पर शादियाँ मतलब अगर 25 साल भी टिक जाएं तो भी बहुत है, और कई कई शादियां तो 25 साल पूरे होने के बाद वजूद भी टूट जाती हैं। इतनी शादियां कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी जो है इतनी लंबी शादी उनकी चली और काफ़ी सक्सेसफुल मैरिज थी। अगर मैं कहूँ तो शशि कपूर साहब का जो करियर था वो बना ही शादी के बाद था, और शादी के बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है सफलता का स्वाद चखा। लेकिन उस स्वाद को चखने के बाद जो है शशि कपूर जी का जो दिमाग है वो 7वें आसमान पे नहीं गया, क्योंकि जब कोई मेल हीरो इतना आगे बढ़ता है तो उसकी फीमेल फीमेल फैंस तो बनती हैं, साथ में जो उसकी जो कोलीग्स होती हैं वो भी जो है उनके साथ काम करना चाहती है, उन्हें अटेंशन देती है। लेकिन शशि कपूर साहब
इन सब से दूर अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति ही समर्पित रहे। जैसे कि एक शरीफ आदमी की क्या निशानी होती है कि भाई काम किया, काम करने के बाद घर गए, घर से काम, इस तरह से ही उसकी ज़िंदगी चलती है। जो भी उसकी ज़िंदगी होती है वो उसके घर परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, या जो अपना काम व्यवसाय वो करता है, उसके अलावा वो कहीं भी बाहर नहीं जाता है। जिन लोगों को कुसंग व्यसंग का शौक होता है वो फिर जो है कभी कहीं बैठेंगे, कभी किधर बैठेंगे कि भाई हमें जो है कहीं से भी व्यसंग करने का मौका मिल जाए। लेकिन जो इन सब से दूर होंगे वो चाहेंगे कि भाई हम अपना समय जो है काम के बाद अपना परिवार को दें और उनके साथ वक्त बिताएं। यही एक फैमिली मैन की निशानी होती है, यही एक वन वुमन मैन की निशानी होती है। तो वो शशि कपूर साहब में थी। आजकल आप देखिए कि छोटी छोटी बातों पे डाइवोर्स हो जाता है। पहले लड़का लड़की कहते हैं भाई हमारी वाइब मैच हो रही है इसलिए हमें शादी करनी है, और शादी के तुरंत बाद उन्हें लगता है कि नहीं भाई अब वाइब मैच नहीं हो रही है, कंपैटिबिलिटी इशू है, लेट्स गेट डिवोर्स। तो इतनी छोटी छोटी बातों पे डिवोर्स हो जाता है, बच्चे हों ना हो। अभी हाल ही में आप देख सकते हैं प्रिंस और युविका सबसे ताज़ा उदाहरण है कि कहने को शादी को इतने साल हुए लेकिन जैसे ही बच्चा हुआ 1 महीने के अंदर जो है वो शादी में प्रॉब्लम्स आ गई हैं। और अब तो इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं जानबूझकर भी व्लॉग में दिखाई जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। भले ही आप मुंह से कुछ नहीं बोल रहे हो लेकिन आप अपने एक्शन से दिखा रहे हो कि भाई अब आपकी नज़रों में आपके पार्टनर की क्या वैल्यू है। जहाँ पर एक और थे जेनिफर और शशि कपूर जिन्होंने इतनी चकाचौंध भरी ज़िंदगी में भी अपने साथ को जो है वो मजबूत रखा। देखिए ये सारी बातें जो मैं शशि कपूर साहब और जेनिफर जी के बारे में बात कर रही हूँ ये सारी अवेलेबल है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, और मैं उसी के बेसिस पे बात कर रही हूँ। इनकी रियलिटी तो देखिए ये दोनों ही जानते थे, क्योंकि देखिए हर कपल्स के बीच में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक डार्क लाइफ भी होती है। लेकिन खैर मैं उसके बारे में बात नहीं करूं और ना ही मुझे कुछ मालूम है, तो मैं उस टॉपिक को बीच में नहीं ला रही हूं। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो भी ओवरऑल मैंने इनकी मैरिज को ऑब्ज़र्व किया है, सुना है, जाना है, पढ़ा है, मैं उसके बेसिस पर इस मैरिज के बारे में बात कर रही हूँ। और यही मेरा कारण था कि मैं इस मैरिज को आप लोगों के सामने रखूँ। जहाँ पर एक और इतनी कमज़ोर मैरिजेस देखने को मिलती हैं, वहाँ पर ऐसी मैरिजेस भी देखने को मिलती हैं जो इतनी ज़्यादा कंट्रास्ट होती हैं फिर भी इतनी डेडिकेटेड होती हैं। अक्सर मर्द लोग बदनाम हैं कि भाई बीवी मर गई है, हस्बैंड को क्या फ़र्क पड़ता है, हस्बैंड तो दूसरी शादी कर लेगा, नया घर बसा लेगा। लेकिन चंद ऐसे शौहर होते हैं जो अपनी पत्नी के दुनिया से चले जाने के बावजूद भी जो हैं वो अपनी पत्नी के लिए वफादारी दिखाते हैं। शशि कपूर साहब चाहते तो बहुत इजीली अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकते थे। उनके पास एक बहुत सॉलिड रीज़न था कि मैं बीमार रहता हूँ, मुझे अकेलापन सताता है, मुझे कोई चाहिए, मेरे बच्चे हैं, उनकी अपनी लाइफ है और मैं उन्हें रोकना भी नहीं चाहता हूँ, तो मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। अक्सर कई लोग ऐसा कर भी लेते हैं। इनफैक्ट उनके साथ के जितने भी उनके कंटेम्प्रेरी एक्टर्स थे, कोलीग्स थे, उन्होंने तो शादीशुदा होते हुए भी बाहर जो है चक्कर चलाए, धर्म बदल कर दूसरी शादियां करी, मतलब अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा रंगीन बनाया। भले ही उनका पार्टनर जिंदा था, लेकिन यहाँ पर जो शशि कपूर साहब थे उन्होंने जो है जब तक अपनी पत्नी के साथ थे तब भी वो उनके लिए जीते थे, और जब वो इस दुनिया से चली गई तो उनकी यादों को ही अपने जीने का एक सहारा बना लिया। तो ऐसे भी हस्बैंड्स होते हैं। और जो शशि कपूर साहब थे वो इतने बड़े कपूर ख़ानदान के जो थे वो ताल्लुक़ रखते थे। तो कपूर ख़ानदान तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है पीने में, पिलाने में, आप कह सकते हैं शराब, शबाब और कबाब तो स्पेशलिटी है कपूर ख़ानदान की। लेकिन उसके बावजूद भी जो शशि कपूर साहब थे वो बहुत डिफरेंट लाइफ जीते थे, वो इन सब में से बहुत दूर रहते थे। हाँ, वो बात अलग है कि पत्नी के जाने के बाद उन्हें भी शराब की जो है लत लग गई, लेकिन वो जब तक थे, जब तक उनकी पत्नी थी,
वो अपनी पत्नी और बच्चे को ही समय देने में विश्वास रखते थे। जहाँ तक उनकी पत्नी की बात की जाए तो उनकी पत्नी जो हैं शादी के बाद भी उन्होंने काम किया है, बच्चे हो जाने के बाद भी काम किया है। अक्सर कपूर ख़ानदान में जो है ये कहावत है कि वहाँ की कपूर ख़ानदान की बहुएं बेटियाँ फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शशि कपूर जी की पत्नी ने भी काम किया है और उनकी बेटी संजना कपूर ने भी फ़िल्मों में अपनी किस्मत आजमाई है। वो बात अलग है कि संजना को ज़्यादा मौके अच्छे नहीं मिले हैं, हालांकि वो थिएटर से जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो हैं जेनिफर हैं उन्होंने काफ़ी काम किया है बॉलीवुड की फ़िल्मों में, थिएटर में। उनकी जो फ़िल्म थी अपने पति के साथ वो आई थी जुनून, जिसके लिए उनको शायद नॉमिनेशन भी मिला था किसी फ़िल्म अवार्ड की कैटेगरी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी अच्छी अभिनेत्री जेनिफर रही हैं। और आई थिंक अगर कोई औरत शादी के बाद, बच्चों के बाद काम करती है तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय उसके हस्बैंड को जाता है, क्योंकि भाई उसके हस्बैंड उसे सपोर्ट करता है। ये जानते हुए भी कि जब शशि कपूर मिले थे अपनी पत्नी से तो वो जानते थे कि मेरी पत्नी में कितना पोटेंशियल है, कितना टैलेंट है, तो उन्होंने अपने परिवार के रसूख के लिए अपनी पत्नी के टैलेंट को नहीं कुचला, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लड़के, कुछ लड़के होते हैं जो बड़े परिवार के होते हैं और बोलते हैं भाई मेरे ख़ानदान में ये कोई नहीं करता है, तुम ये छोड़ दो, तुम ये कर लो। तो ये चीज़ जो है वो शशि कपूर जी ने नहीं कही है। वो काम करते थे तो उसके बावजूद वो अपनी पत्नी को कैसे मना कर सकते थे। ये एक सबसे बड़ी बात होती है, जो चीज़ आप करते हो वो आप दूसरे को कभी भी मना नहीं कर सकते हो। हाँ, ज़ोर ज़बरदस्ती से आप मना करवा सकते हो। तो ये शशि कपूर जी की मैच्योरिटी थी, और शायद यही मैच्योरिटी जो थी वो जेनिफर जी ने देखी, और यही वजह है कि उनके साथ शादी करने का फ़ैसला किया। वरना इतनी छोटी उम्र के लड़के से कोई भी लड़की शादी करने से पहले 10 बार सोचेगी, और वो लड़का कोई अपने करियर में इतना सेटल भी नहीं था। वो तो बात अलग है कि शादी के बाद जो है शशि कपूर जी का सितारा चमका और वो काफ़ी ज़्यादा कामयाबी उन्होंने हासिल की, एक से एक बढ़ के उन्होंने फिल्में करी और सभी में उन्होंने शानदार जानदार परफॉर्मेंस दिया। लेकिन खैर, ये तो बात हो गई। लेकिन जो एक दूसरी सच्चाई थी कि जेनिफर जी के जाने के बाद जो है जो एक हैंडसम एक्टर थे शशि कपूर साहब, उनकी पर्सनालिटी दिन ब दिन गिरती रही। तो ये एक बहुत ही अफसोस की बात थी शशि कपूर साहब के लिए। लेकिन शशि कपूर साहब से एक चीज़ तो सीखी जा सकती है कि किस कदर अगर आप किसी को एक कमिटमेंट देते हैं, किस तरीके से अगर आप किसी महिला का हाथ थामते हैं, तो उसके अंत तक उसका साथ शशि कपूर ने दिया, और उसके इस दुनिया से जाने के बावजूद भी उसकी यादों को भी उतने ही कह सकते हैं ना शिद्दत से संभाल कर रखा, जैसे ही जब जेनिफर जिंदा थी वो तब उनका ख्याल रखते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल और एक बहुत ही ज़्यादा एक ट्रैजिक लव स्टोरी थी। देखिए, ट्रेजेडी जो होती है वो वहीं पर होती है जहाँ पर फुल ऑफ इमोशनल से आप किसी इंसान से कनेक्ट होते हैं। देखिए, आपके ज़िंदगी में कई ऐसे लोग होते हैं, इवन आपके करीबी भी होते हैं, लेकिन उनके जाने से ठीक है, लोगों को वो एक ट्रेजेडी ज़रूर लगती है लेकिन आपको कोई फीलिंग नहीं होती है। लेकिन ये वाकई जब किसी के जाने से आप इतने ज़्यादा टूट जाएं, बिखर जाएं, तो इससे साफ पता चलता है कि आप उस इंसान से कितने कनेक्ट थे। और अगर आप जितने कनेक्ट होते हैं उतने ही आपको उस इंसान के इस दुनिया से जाने के बाद तकलीफ़ होती है। तो इससे पता चलता है कि ये कितने ज़्यादा अपनी पत्नी से अटैच थे, और यही वजह है कि ये एक जेन्युइन ट्रेजेडी थी। हमारे घरों में आसपास बहुत सारी डेथ्स होती हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ होती हैं, एक के बाद एक डेथ हो जाती है। कई कई जगहों पर बेटी की डेथ हो जाती है, उसके बाद कुछ एक साल बाद हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है। लोगों को लगता है अरे यार बहुत ट्रेजेडी हो गई, लेकिन जो पत्नी होती है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ना वो बेटी से इतना अटैच्ड होती है, ना वो अपने पति से अटैच्ड होती है। तो ठीक है, तो इसीलिए मुझे लोगों को लगता है कि वो ट्रेजेडी लगती है, लेकिन अगर मैं पर्सनली बात करूं तो
मुझे कभी ट्रेजेडी नहीं लगती। मुझे ट्रेजेडी वहाँ लगती है जहाँ पर किसी को खोने का इस कदर आपका गम होता है कि वो आपकी आंखों में दिखता है। और इस तरह की ट्रेजेडी मैंने वाकई देखी है, जहाँ पर एक वाइफ के जाने का, मैं आपको एक अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मेरी ही फैमिली में एक शख्स हैं जिनकी वाइफ की डेथ हुई थी, और मुझे बताया गया था कि वो लिटरली, वो बंदा, उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो कितना ज़्यादा दुखी है कि उसकी पत्नी इस दुनिया से चली गई उसका साथ छोड़कर। तो वो जो गम होता है ना जेन्युइन, वो आपकी आंखों में दिखता है। और जब किसी के जाने का गम आपकी आंखों में दिखे, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में दिखे, तब मेरे हिसाब से वो एक ट्रेजेडी होती है। नहीं तो वो एक फॉर्मेलिटी होती है कि हाँ भाई चले गए, जाना तो था ही। बहुत सारी बीवियाँ होती हैं जिनको टी भर भी फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके हस्बैंड चले गए, वो कहते हैं ठीक है भाई पीछा छूटा। बेटी चली गई तो उनको ये लगता है अरे यार बेटी चली गई, बच्चा छोड़ गई, अब मुझे संभालना पड़ेगा। लेकिन वो इतना वो गम नहीं लगता है जितना दुनिया को लगता है। लेकिन जब तक आपको खुद को ये रियलाइज़ ना होना कि मैंने क्या खो दिया, तभी वो ट्रेजेडी ट्रेजेडी कहलाती है। इसीलिए मैंने इस लव स्टोरी को ट्रेजेडी कहा, क्योंकि शशि कपूर साहब की पर्सनालिटी में दिखता था कि उनकी पत्नी के जाने के बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो किस कदर पलट के हो गई है, कि कदर घूम गई है, किस कदर जो है वो एकदम से बर्बाद हो गई है। तो वो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में लोग नोट करते थे, जो उनके करीबी थे वो कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने अकेलेपन में जो है वो शराब को अपना सहारा बनाया, जो कि होता है। मैं मानती हूँ कि क्या होता है, पुरुषों के लिए अकेले रहना बहुत मुश्किल होता है। क्या होता है, औरतें जब जवान होती हैं, यंग होती हैं, तो उनके लिए अकेले रहना मुश्किल होता है। मर्द जब जवान होते हैं, यंग होते हैं, उनके लिए तब अकेला रहना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जैसे ही औरत 40 साल की होती है, उसमें पता नहीं एक अंदरूनी तरीके से ताकत आ जाती है, वो एकदम मर्द बन जाती है। और जो मर्द होते हैं वो बढ़ती उम्र में एकदम औरत की तरह हो जाते हैं। तो ये एक मैंने डिफरेंस देखा है। आपने खुद ने नोट किया होगा, जितनी भी औरतें होती हैं जिनके पति चले जाते हैं, वो कितना जो है उनकी जो पर्सनालिटी है उसमें बड़ा चेंज आ जाता है। वो बड़ी दबंग टाइप की बन जाती हैं, बड़ी मर्दानी टाइप की बन जाती हैं। और जो मर्द होते हैं वो एकदम ढीले पड़ जाते हैं। अच्छा, ये तो ये होता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि भाई आप, अगर आपकी हाथ पैर सलामत हैं, दिमाग सलामत है, तो बजाय बैठे रहने से, देखिए जो चला गया है वो वापस लौट के नहीं आता है। आपका जो लॉस है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस लॉस की सज़ा खुद को दें। देखिए जो शख्स आपके करीबी होता है वो क्या चाहता है कि आप खुश रहे, अच्छे रहे। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी बातों को, उनकी बताई हुई सीख को अपनी ज़िंदगी में उतार कर कहीं ना कहीं आप एक श्रद्धांजलि के तौर पर आप रख सकते हैं कि भाई मेरा पार्टनर चाहता था कि मैं एक हेल्दी हार्टी लाइफ जीऊँ। जब तक वो ज़िंदा थी वो मुझे कहती थी, अब वो इस दुनिया में नहीं है तो भी मैं उसके लिए जो है एक अच्छी लाइफ जीऊँगा। तो ये एक ट्रिब्यूट होती है। मैं मानती हूँ कि कहना बहुत आसान है, लेकिन इस कदर मुझे लगता है कि वो सही नहीं होता है। अगर थोड़ा सा शशि कपूर साहब थोड़ा सा इस चीज़ को इमोशनली करते, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते, तो शायद सिचुएशन अलग होती। बट खैर, ये बातों का अब कोई फ़ायदा है नहीं। मैं अपना एक ओपिनियन आप लोगों को बता रही हूँ। और जो बच्चे होते हैं वो भी ये सब कुछ नोट करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसी मैरिजेस से सीखते हैं। और आई थिंक हमें भी जो है, जो आजकल की जनरेशन है जो छोटी छोटी बात पर हाइपर हो जाती है, छोटी छोटी बात पे इम्पेशेंट हो जाती है, उनको भी सीखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप बनाने, निभाने कितने मुश्किल हैं। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर के चले जाने के बावजूद भी जो है वो रिलेशनशिप निभा रहे होते हैं उसकी यादों के रूप में। तो ऐसे भी लोग होते हैं, और मुझे लगता है ऐसे रिलेशनशिप से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और आप लोगों को मिलूँगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस।